आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। हर रोज़ की तरह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। हाजिर हूँ आज मैं फिर से आपके लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग एंड कैंडल वैक्स रीडिंग के साथ। गाइस, आज की ये रीडिंग, आज की ये वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही डिफरेंट होने वाली है। हमेशा डेली रोज की जो रीडिंग होती है ये उस प्रकार की नहीं होगी। रीडिंग का टॉपिक यही होगा कि कल 11/11 पोर्टल है। ओके, तो इस 11/11 पोर्टल पर आपके जीवन में, आपके लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, आपकी डेस्टिनी, आपके भाग्य में क्या लिखा है, इस 11/11 पोर्टल के बाद कौन सी ब्लेसिंग्स एक्टिवेट होने वाली हैं आपकी लाइफ में, आपके जीवन में क्या आ रहा है आपकी तरफ, क्या मैनिफेस्ट हो रहा है आपके जीवन में, आपकी ज़िंदगी में। इस प्रकार के बदलाव, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस या मिरेकल्स आपके लाइफ में आप रिसीव करने वाले हो। आपकी करंट एनर्जी मैं देखूंगी, आपके जीवन में, आपकी लाइफ में क्या सुधार, क्या चेंजेस, क्या मिरेकल्स, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं यूनिवर्स या एंजल्स की तरफ से, गाइडेंस क्या है। और थोड़ी बहुत बातें 11/11 पोर्टल के बारे में भी करूंगी। अगर लव लाइफ की एनर्जी होगी तो मैं आपको वो बताऊंगी, हेल्थ की एनर्जी आएगी तो मैं आपको वो बताऊंगी, करियर या फाइनेंसेस आएगा तो मैं आपको वो भी बताऊंगी। जो भी चैनलिंग यहाँ पे निकल के आएगी कैंडल वैक्स से वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन ध्यान रहे ये पूरे आपकी ओवरऑल लाइफ से रिलेटेड होगा। ओके, आपके जीवन में इस 11/11 पोर्टल के बाद क्या चेंजेस आएंगे, क्योंकि ये जो 11/11 पोर्टल है ये बहुत ही खास है गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्टल। मेरे अकॉर्डिंग पूरे साल में सबसे इम्पॉर्टेंट जो पोर्टल है जिसमें मैंने अपने जीवन में, अपने लाइफ में चेंजेस होते हुए देखे हैं, जिसमें मैंने अपनी विश को मैनिफेस्ट होता हुआ देखा है, वो 11/11 पोर्टल ही है। एक 8/8 पोर्टल बहुत खास, बहुत इंपॉर्टेंट मुझे, मेरे अकॉर्डिंग, और दूसरा 11/11 पोर्टल बहुत खास, बहुत इंपॉर्टेंट मेरे अकॉर्डिंग। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बट मेरे अकॉर्डिंग ये दोनों पोर्टल मैसिव शिफ्ट या चेंजेस लेके आने वाले पोर्टल हैं। वरदान जैसा, ब्लेसिंग्स जैसे मैनिफेस्ट आपके लाइफ में, आपके जीवन में होती, इन्हीं दोनों पोर्टल्स के आसपास का वो समय होता है, टाइम फ्रेम होता है जब आप जो मांगते हो, जब आप जो मैनिफेस्ट करते हो वो चीज़ें एक्चुअल में रियलिटी में कन्वर्ट हो जाती हैं। क्योंकि एनर्जीज बहुत हाई रहती है, यूनिवर्स की फ्रिक्वेंसी, वाइब्रेशन बहुत हाई रहती है। आप जो मांगोगे, आप जो बोलोगे वो पूरा होता है। ओके, सो इस इम्पॉर्टेंट पोर्टल, ये इम्पॉर्टेंट जो 11/11 पोर्टल है, ये कौन सी विश आपकी पूरी करवाएगा, कौन सी मैनिफेस्टेशन आपकी तरफ बढ़ रही है लेकिन आपको नहीं पता। तो ये सारी चीज़ें इस रीडिंग के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो। एंड रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, रीडिंग किसी खास पर्सन के लिए नहीं हो रही, ये एक टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, इस प्रकार के टॉपिक को मैंने अपने चैनल पर कभी कवर नहीं किया, या शायद कभी किया होगा, मुझे तो याद नहीं है। साल के 365 दिन डेली मैं लव लाइफ के ऊपर ही रीडिंग लेके आती हूँ कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। लेकिन आज के दिन पर मुझे ऐसा लगा कि आपकी ओवरऑल लाइफ, आपकी ज़िंदगी, आपकी जीवन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे तो आज भी करंट फीलिंग्स ही सुननी है, तो आप फिर इस रीडिंग को स्किप कर दीजिए। हो सकता है करंट फीलिंग की एनर्जीज या आपके पार्टनर की एनर्जीज, आपकी लव लाइफ की एनर्जीज भी यहाँ पर निकल के आए। इस 11/11 पोर्टल पर आप जो मैनिफेस्ट करोगे, आप जो मांग रहे हो, आप जिस इच्छा को होल्ड कर रहे हो अपने दिल में, अपने मन में, क्या क्या पूरा होगा, क्या क्या मिलेगा आपको, क्या क्या पाओगे आप इस 11/11 पोर्टल के बाद, वो आपको मैं बताने वाली हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कल 11/11 पोर्टल है तो कल आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स, वो मैं कल की रीडिंग में कवर करूँगी। आज की रीडिंग आपकी ओवरऑल लाइफ के ऊपर बेस्ड है और ये रीडिंग भी कैंडल वैक्स से ही होगी। जो भी इंट्यूटिव चैनलिंग होगी मैं वो आपको बताने वाली हूँ। ओके, और इस ऑरिकल से आपकी करंट एनर्जी आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या गलती आप कर रहे हो, या आपकी अभी क्या एनर्जीज हैं। ओके, वो मैं आपको इस ऑरिकल से बताने वाली हूँ। ओवरऑल ये भी एक डिटेल रीडिंग होने वाली है और आपके लिए बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट रीडिंग। बट फिर भी कुछ लोग होंगे जिनको लव लाइफ के ऊपर ही रीडिंग सुननी है, तो आप इस वाली रीडिंग को स्किप कीजिए, या मेरे चैनल पर बहुत सारे लव लाइफ वाली रीडिंग्स हैं तो आप उसको सुन सकते हो। ओके, सो चलिए आपकी रीडिंग को शुरू कर लेते हैं गाइस। वीडियो को लाइक करिए, एनर्जी एक्सचेंज क्रिएट करिए, एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। मुझे पहली बार सुन रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप करिए। ओके, इसके अलावा जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए आप उसके लिए मुझे इंस्टा पर डीएम करोगे। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, इनकी करंट एनर्जी क्या है एंजल्स, थैंक यू सो मच।
स्लो डाउन। बहुत जैसे टेंशन में हो, बहुत परेशान हो, बहुत स्ट्रेस है, बहुत एंजाइटी है। आप देखिए एनर्जीज़ कितनी ज़्यादा एक्यूरेट है। मैंने क्या कहा आपको, यूनिवर्स की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल है। इस वजह से बहुत ध्यान से सोचिए या अपनी एनर्जी, अपनी फ्रिक्वेंसी को भी हाई रखिए। 1111 पोर्टल, राइट, एक नंबर की एनर्जी 4 बार। और देखिए यहाँ पर पहला जो कार्ड आया है वो नंबर 1 का है। 1 नंबर की एनर्जी कितनी इंपॉर्टेंट है गाइज आज की रीडिंग के लिए। तभी मैंने सोचा कि ये रीडिंग आपके लिए बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनको नहीं पसंद है वो नहीं सुनेंगे, जिन तक जानी होती है ना गाइडेड रीडिंग्स है, उन्हीं तक रीडिंग्स जाती है, उन्हीं तक रीडिंग्स पहुंचती है, उनको ही यूनिवर्स चुनते हैं संकेत देने के लिए। ओके, सो ये जो पहला कार्ड है यही बता रहा है कि आप अगर कुछ मांग रहे हो, आपकी कोई डिज़ायर है, आपकी कोई इच्छा है, आपकी कोई विश है, वो पूरी हो रही है। उसका एक प्रोसेस है गाइज, उसका एक समय है। हर चीज़ अपने डिवाइन टाइमिंग पर ही पूरी होती है। अगर आप बहुत जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट करने के चक्कर में हो, आप जाने अनजाने एक तो बहुत ज़्यादा डाउट्स क्रिएट कर रहे हो, दूसरा खुद को बहुत थका रहे हो, ओवर एग्जॉशन, या कुछ लोगों के लिए दिखता है कि इम्पल्सिवनेस बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। कहीं कुछ दूर का सोचा था, कुछ प्लानिंग थी आपकी, कुछ प्लान किया था, दूर का सोचा था आपने, पता नहीं, ये किसी भी चीज़ से हो सकता है, करियर हो सकता है, नया घर मैनिफेस्ट कर रहे हैं कुछ लोग, करियर में कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं कुछ लोग, लव लाइफ को लेके, मतलब अपना परिवार बन जाए, रीयूनियन हो जाए, शादी हो जाए, इस प्रकार की एनर्जी। लेकिन आपकी एनर्जी में ना डाउट्स बहुत दिखाई दे रहे हैं मुझे। यूनिवर्स कह रहे हैं स्लो डाउन, तुम जो मैनिफेस्ट कर रहे हो उसका एक तरीका है, उसका एक प्रोसेस है, और वो अपने निर्धारित समय पर ही पूरा होगा। तो इतना भागने की ज़रूरत नहीं, इतना चेज़ करने की ज़रूरत नहीं अपने विश को। इस इंटेंशन के साथ मैनिफेस्ट कीजिए कि मैं जो मैनिफेस्ट कर रही हूँ वो ऑलरेडी मेरी है, ऑलरेडी वो चीज़ मेरी है। ओके, मुझे उसके लिए भागने की नीड नहीं है। हाँ, आपका जो कर्म बनता है, आपकी तरफ से जो एफर्ट्स होने चाहिए आप वो कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा भागना किसी चीज़ के पीछे, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा चेज़ कर रहे हो, वो मत कीजिए। स्लो डाउन, आपको तो रेस्ट करने की नीड है। आपको बहुत थकावट है, बहुत थका लिया खुद को आपने, मेंटली हो सकता है, इमोशनली हो सकता है, वीक फील कर रहे हो, ड्रेन फील कर रहे हो, लो फील कर रहे हो। ओके, सो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं स्लो डाउन। और भी कार्ड्स लूँगी मैं आपके लिए, आपकी एनर्जीज़ को देखने के लिए। थैंक यू सो मच एंजल्स, मुझे मेरी व्यूवर्स की एनर्जी बताइए। फील इनटू इमोशंस, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू। वल्नरेबिलिटीज़ पावर, किसी से आपकी लड़ाई झगड़े हुए हैं, या किसी ने आपको समझा नहीं है, आपकी बात को नहीं समझा, या बात सुनने का मौका नहीं दिया, या बात का गलत मीनिंग निकल गया, या आपने जो समझाना चाहा आपकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग वाली एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है। रिसेंट में हो सकता है कि बात कुछ और थी, समझा कुछ और गया, पता नहीं, बट मुझे ये दिखाई दे रहा है या तो मिसकम्युनिकेशन हुई है, या मिसअंडरस्टैंडिंग किसी प्रकार से हुई है, या झगड़े हुए हैं आपके किसी से। ओके, फ्रस्ट्रेशन की वजह से भी हो सकता है हुआ हो, या कहीं ना कहीं मुझे ये दिखाई दे रहा है गाइस कि आप बहुत इमोशनल हो। यहाँ पर जो ये दोनों कार्ड्स है ना, बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी में हो, अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की नीड है आपको। किसी के लिए तो मुझे ये दिख रहा है कि रोने जैसा मन हो रहा है, बेचैनी फील हो रही है, रेस्टलेसनेस फील हो रहा है, कब होगा, कैसे होगा, कितना टाइम लगेगा, होगा भी या नहीं होगा। बहुत सारे सेल्फ डाउट से भरे पड़े हो आप। ओके, मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की नीड है। आप जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हो वो चीज़ तभी आपके पीछे आएगी जब आप शांत बैठेंगे या अपनी एनर्जी को बैलेंस करेंगे। ओके, यहाँ पर बैलेंस वाली सिचुएशन तो दिख नहीं रही, उल्टा ये लगता है कि सिचुएशन बहुत इम्बैलेंस हो गई है, एंड आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं करूँ क्या। मैंने सब तो कर लिया जो भी करना चाहिए। मे बी आप मैनिफेस्टेशन के टेक्निक्स को ट्राई कर रहे हो, अलग अलग तरीके से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, या किसी व्यक्ति, किसी इंसान के पीछे भाग रहे हो, समझाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उसका कोई कहते ना रिजल्ट निकल के नहीं आया, जैसा आपने सोचा था वैसा हुआ नहीं। यहाँ पर यूनिवर्स और एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि आपको किसी के पीछे भागने की या चेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए। नज़र लगी हुई है किसी के लिए, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपकी हेल्थ एकदम से डाउन हुई है, या चिड़चिड़ाहट बहुत ज़्यादा है, डर लग रहा है, बेचैनी फील हो रही है, रोने जैसा मन फील हो रहा है। हेल्थ भी आपकी कुछ खास मुझे नज़र नहीं आ रही किसी के लिए। छोटी मोटी इशू या समस्या हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ा कुछ हुआ हो, लेकिन यहाँ पर ये दिखता है कि नज़र लगी है, आपको एनर्जी बैलेंस करने की नीड है, एनर्जी क्लिनजिंग की नीड है। सॉल्ट बाथ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 2 more cards angels, 2 more cards, thank you so much. Listen from the heart,
एक और कार्ड चाहिए। आपकी लव लाइफ में कुछ नया शुरू होने वाला है। ओके, आपके जीवन में, आपके लव लाइफ में कुछ बहुत बेहतरीन होने वाला है। लेट गो ऑफ कंट्रोल, पहला ही कार्ड स्लो डाउन का आया था, रीडिंग खत्म भी हुआ है। लेट गो ऑफ कंट्रोल के ऊपर ग्रैटिट्यूड फॉर द पास्ट। ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड यही बता रहा है कि आपके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है, लेकिन आपका ध्यान में भी उस चीज़ के ऊपर नहीं है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं, हमारा ध्यान तो है, बहुत सारी चीज़ अच्छा भी हुआ है, लेकिन देखिए रीडिंग कलेक्टिव है ना, तो यहाँ पर ये दिखता है कि कुछ लोग पास्ट को भूल गए। पास्ट में आपके साथ कितना अच्छा हुआ, यूनिवर्स ने, आपके परमात्मा ने, आपके गुरु ने किस सिचुएशन से आपको बाहर निकाला, या पहले पुराने समय में हो सकता है कि बहुत सारी मुश्किलें आपकी लाइफ में, आपके जीवन में है, लेकिन वो चीज़ ख़त्म भी हुई ना, तो अभी जिस सिचुएशन में हो वो समय भी निकल जाएगा, वो समय भी ख़त्म होगा ना। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो भी मैनिफेस्ट होगा। लव लाइफ की ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है। किसी के लिए फ्रीडम मैनिफेस्ट हो रहा है, आज़ादी मैनिफेस्ट हो रही है, मे बी नया घर मैनिफेस्ट हो रहा है। किसी के लिए तो मुझे ये दिखता है कि स्पिरिचुअली बहुत ग्रो करने वाले हो। यूनिवर्स आपको पेशेंस का लेसन देना चाहते हैं। मे बी सब्र नहीं कर पाते, इंतज़ार, पेशेंस ये नहीं हो पाता, आप सिंपल्सिव हो जाते हो बहुत जल्दी। डर लग जाता है कि पता नहीं ये चीज़ मेरे हाथ से निकल ना जाए, छूट ना जाए, या ये सब कुछ ख़त्म ना हो जाए, कब तक वेट करूँगी, अगर मैंने छोड़ दिया। ऐसे मुट्ठी बहुत ज़ोर से बंद किया हुआ है आपने, आपको लगता है कि अगर मैं मुट्ठी खोल दूँगी तो सब कुछ मेरे हाथ से चला जाएगा, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं होता। आप भागना छोड़िए, जो चीज़ जहाँ है ना वो वहीं पे है, आप पीछे पीछे भाग रहे हो। आपके रुक जाने से वो चीज़ आपसे दूर नहीं जाएगी। अगर वो चीज़ आपकी डेस्टिनी में है तो वो आपको मिलके रहेगी। ओके, एंड यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं ग्रैटिट्यूड शो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे भी देखिए, ये जो 11/11 पोर्टल है, 11 नवंबर को पड़ा है, 11 तारीख, 11वां महीना। मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करके आपको बताऊंगी नहीं, मैं आपको बहुत ही सिंपल आसान शब्दों में बताऊंगी ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाए। थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं 11/11 पोर्टल को, ताकि आपको समझ में आए कि क्या है, कैसे मैनिफेस्ट करना है, कैसे विश पूरी होती है। फिर मैं आपको रीडिंग भी बताऊँगी। ओके, कुछ मिनट्स दीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे वाईफाई देखा है ना आपने, वाईफाई से कनेक्ट करते हैं अपने फ़ोन को, या आप जो भी यूज़ कर रहे हो अपने लैपटॉप को, या जो भी, समझ लो कि 11 नवंबर को यूनिवर्स का वाईफाई ऑन हो गया है। ओके, अब होगा क्या, आपके जो थॉट्स हैं, आपके जो विचार है, आपके मन में जो इंटेंशन है, वो डायरेक्ट कनेक्टेड है यूनिवर्स के उस वाईफाई के साथ, उस कॉस्मिक एनर्जी के साथ, उस हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज के साथ। ओके, एंड इस समय पर आपका काम है कि आप सही इंटेंशन से सही विश मांगिए, और वो विश यूनिवर्स तक पहुंचती भी है, क्योंकि वाईफाई यूनिवर्स का जो है वो ऑन है गाइस। और आप जो जो इंटेंशन दे रहे हो वो कहीं ना कहीं जाके पूरी होती है। आप नेगेटिविटी में हो तो वो भी पूरा हो सकता है, पॉजिटिविटी में हो तो वो भी पूरा हो सकता है। मेरा हुआ, इस वजह से मैं आपको बोलूँगी कि आप भी सही ढंग से, सही तरीके से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कीजिए। और ये एनर्जी अभी अगले 11 दिन तक आपको फील होने वाली है, या आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि 11 नवंबर को था पोर्टल, आपने 12 तारीख को वीडियो देखा, आपको 12 तारीख को पता चला, आप बोलोगे कि अब तो पोर्टल ख़त्म हो गया। 11 नवंबर को एनर्जी पीक पे होंगी, लेकिन अगले 11 दिन तक ये जो पोर्टल है उसका असर रहने वाला है। ओके, देखिए यहाँ पर एक नंबर जो है 4 बार रिपीट हो रहा है। एक नंबर ही है इस पोर्टल के अंदर, एक नंबर ही दिखेगा आपको बार बार, 1 1 1 1। ओके, एक नंबर सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर सूर्य को रिप्रेजेंट कर रहा है। सूर्य क्या है, नई शुरुआत है, सूर्य लीडरशिप है, सूर्य कॉन्फिडेंस है, सूर्य आपका साहस है, सूर्य राजा है। और 11 नवंबर, 11 भी 2 बार आया है ना, 11/11 पोर्टल बोलते हैं। 11 नंबर मास्टर नंबर है। 11 नंबर को अगर आप सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हो आपको 2 मिलता है। 2 नंबर चंद्रमा का होता है, चंद्रमा, मून, आपका मन, आपकी इंट्यूशन, आपकी मैनिफेस्ट करने की क्षमता, वो चंद्रमा से आती है, राइट। और एक नंबर 4 बार आया है, सम टोटल करेंगे हमें 4 मिलेगा। 4 नंबर जो है वो राहु का है गाइस। राहु क्या करता है, राहु का काम है अनएक्सपेक्टेडली चीज़ों को बढ़ा देना, आपकी डिज़ायर, आपकी इंटेंशन को पूरा करना। लेकिन कहीं ना कहीं राहु जो है ना, इल्यूजन भी लेके आता है, राइट। तो अगर आपकी इंटेंशन ही क्लियर नहीं है तो वो पूरी कैसे होगी। अगर आपको चाहिए, मान लीजिए आपको कोई चीज़ चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको मान लेते हैं आपको एक नई गाड़ी चाहिए, लेकिन आपको पता ही नहीं आपको कौन सी गाड़ी चाहिए, वो गाड़ी असल में दिखती कैसी, आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हो लेकिन आपके मन में कुछ भी क्लैरिटी नहीं है, तो वो कभी भी पूरी नहीं होगी। क्योंकि 4 नंबर यहाँ पर राहु को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो जो राहु है वो इल्यूजन, वो भ्रम पैदा करता है।
तो पहले आपके थॉट्स का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, तभी ये सूर्य की एनर्जी जो है काम करेगी, तभी ये नई शुरुआत की एनर्जी काम करेगी, तभी चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट होंगी। एंड बिना एक्शन के कभी भी एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि आपने जो मैनिफेस्ट किया वो बिना एक्शन लिए पूरा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने बड़ी बड़ी चीज़ें मैनिफेस्ट करने का सोचा और आप हाथ पे हाथ रख के बैठे हो पूरे साल, आपने कोई एक्शन ही नहीं लिया। यूनिवर्स आपको उस सिचुएशन में ढकेल देगा कि आप उस काम को करेंगे तो ही आपकी वो विश पूरी होगी। आपको पैसा चाहिए बहुत ज़्यादा, आपको फेम चाहिए बहुत ज़्यादा, आपको नया घर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन आपके पास एक भी रुपया नहीं है मान लेते। आपको यूनिवर्स उस सिचुएशन में डालेगा, आपको यूनिवर्स उस रास्ते तक लेके जाएगा जहाँ से आपकी वो विश पूरी होनी है। अब आप यूनिवर्स जो है, आपके जो परमात्मा है, उनका काम है आपको रास्ता दिखाना, चलना आपको खुद पड़ेगा। ओके, कुछ लोग होते हैं जो बोल देते हैं कि ये सब मैनिफेस्टेशन वगैरह तो कुछ होता नहीं है, कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं होता। आपकी टेक्निक गलत है, आपने कोई एक्शन लिया, आपने कुछ किया या नहीं, अपने ऊपर भी ध्यान दीजिए। या तो कुछ लोग सही तरीके से टेक्निक ही फॉलो नहीं कर रहे, कुछ लोग यही नहीं समझ पा रहे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी वर्क करता है जब आप लॉ ऑफ एक्शन के ऊपर फोकस करेंगे। अपना कर्म कीजिए और बाकी सब यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दीजिए। ओके, सही रास्ते पर आप खुद ब खुद बढ़ते जाओगे और अगले 11/11 पोर्टल तक आप खुद बोलोगे कि मैंने जो मांगा था वो पूरा हुआ। ओके, क्योंकि यूनिवर्स की एनर्जीज इतनी हाई होती है, तो आपका काम है कि आप भी खुद को हाई वाइब्रेशन में रखें। आपको जो अच्छा लगता है करना आप वो कीजिए, लेकिन खुद की एनर्जी को हाई वाइब्रेशन में लेके जाइए, रेज कीजिए अपनी वाइब्रेशन को। अगर आप लो एनर्जी में बैठे हुए, आप रो रहे हो, आप सेल्फ लव नहीं कर रहे हो, आपके अंदर बहुत डर है, बहुत फियर है, बहुत निगेटिविटी, बहुत एंजाइटी है, तो वैसे में होगा क्या कि वही सारी चीज़ें आपके लाइफ में अट्रैक्ट होती जाएंगी, मैनिफेस्ट होती जाएंगी। ओके, तो ये चीज़ें वर्क करती है और मेरे साथ तो एग्जैक्टली सेम चीज़ें हुई हैं। अभी 2025 का 11/11 पोर्टल चल रहा है, राइट। अगले साल 2026 में 11/11 पोर्टल तक क्या क्या आपको चाहिए, खुद के साथ बैठिए, अकेले में बैठिए, मेडिटेट कीजिए, मन खाली कीजिए, मन को शांत कीजिए और सोचिए, बहुत ही बारीकी से सोचिए कि क्या चाहिए आपको। मैंने भी वही किया, मैंने भी लिखा जो जो मुझे चाहिए था, एंड सेम चीज़ें एज़ इट इज़ जो मैंने उसमें लिखा है ना, उस वाले जर्नल में, उस वाले डायरी में, वो चीज़ें एज़ इट इज़ पूरी हुई है गाइस। इस वजह से मैं आपको इतना फोर्स कर रही कि आप भी लिखिए, अपनी इंटेंशन को लिखिए, क्योंकि ये जो 4 नंबर है ना, ये जो राहु का नंबर है, ये आपको भ्रम में डालेगा, ये आपको इल्यूशन में डालेगा। अगर अपनी विश को आप लिखते हो ना, तो लिखने से बहुत हद तक क्लैरिटी आती है। ओके, लिखिए, विजुअलाइज कीजिए, इतना करने मात्र से ही आपकी विश पूरी हो जाएगी। बहुत कुछ ताम झाम नहीं करना आपको, बहुत कोई उस प्रकार के रिचुअल्स मैं आपको नहीं बोल रही करने जो आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है। लिख हर कोई सकता है, विजुअलाइज हर कोई कर सकता है, बहुत कम समय लगता है। एंड अगर आपकी कोई विश, बड़ी डिज़ायर पूरी हो रही है, तो इससे सिंपल, इससे अच्छा टेक्निक कोई हो ही नहीं सकता। मैं आपको दिखाती हूँ, मेरी जो डायरी है, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी, आप खुद ही देखिए। इसमें पिछले साल 11/11 पोर्टल पर मैंने कुछ ऐसे ही अपने लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें लिखी हुई है। एंड ये मैंने जो लिखा है, एक विश मैं आपको दिखाना चाहूँगी, बहुत सारी विशेस पूरी हुई, लेकिन वो पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई है, बट एक जो है वो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखा सकती हूँ। ये जो विश है, ये मेरे यूट्यूब चैनल से ही रिलेटेड है। मैंने साफ साफ लिखा था, आई हैव लॉयल एंड सपोर्टिव सब्सक्राइबर्स ऑन माई YT चैनल, everyone helping me in my journey. I am best tarot reader in tarot community on YouTube especially. एंड आपको यकीन नहीं होगा, अभी कुछ दिन पहले जो सिचुएशन क्रिएट हुई थी, आप सबने देखा है, आप लोग डेली रीडिंग को सुनते हो, किसी से कोई चीज़ छुपी हुई तो है नहीं। ओके, एंड ये जो भी चीज़ें, जो सिचुएशंस हुई, कुछ लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन कुछ लोग समझ पा रहे होंगे, मुझे पता है। तो ये जो सिचुएशन यूट्यूब पर क्रिएट हुई थी, इसमें बहुत हद तक मुझे दिखा कि कौन रियल में लॉयल सब्सक्राइबर्स है, कौन मुझे सुनते हैं, समझते कि कौन रीडिंग्स को फील करके सुनता है और कौन बस ऐसे ही है। एंड मैंने इसमें लिखा है लॉयल एंड सपोर्टिव सब्सक्राइबर्स। मुझे दिखा कि कितने सारे लोग हैं जो एक्चुअल में मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाह रहे हैं, जो एक्चुअल में मेरे लिए क्या क्या चल सकते हो, लॉयल सब्सक्राइबर्स हैं। एंड फिर मैंने लिखा है कि एवरीवन हेल्पिंग मी इन माय जर्नी। एंड लोगों ने जिस तरीके के कमेंट्स दिए हैं, जिस तरीके से मुझे मोटिवेट किया है जब मुझे उनकी नीड थी, मैं आप लोगों को पर्सनली जानती नहीं, एंड आप लोगों ने जिस तरीके से सपोर्ट दिखाया, जिस तरीके से मोटिवेट किया है, यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे DMs में, मैं शॉक्ड हो गई देख के। जैसा जैसा मैंने लिखा है वैसा वैसा हुआ। नीचे मैंने लिखा है कि आई एम अ बेस्ट टैरो कार्ड रीडर,
जैसे कि हर कोई लिखता है, आप जिस भी फील्ड में हो आप लिखते हो, आप ये सोच के चलते हो कि मैं बेस्ट हूँ या मैं अच्छा कर रही हूँ, राइट। तो मैंने भी उसी तरीके से लिख दिया, मैंने ज़्यादा कुछ दिमाग लगाया नहीं, जो जो मेरे मन में आया मैंने बस पूरी क्लैरिटी के साथ उसको लिखा। एंड आप यकीन नहीं मानोगे, कुछ दिन से नहीं, मतलब बहुत महीने से मैं देख रही हूँ कि लोग लिखते हैं कमेंट सेक्शन में, यू आर बेस्ट टैरो कार्ड रीडर। ये एज इट इज़, ये लाइन जो मैंने लिखा है ना, सेम चीज़ मेरे साथ हुई और अपने आप ही हुई। ओके, सो यूनिवर्स आपको आपकी विश पूरी करके देता है जब आपकी इंटेंशन प्योर हो, जब आप उसके लिए एक्शन ले रहे हो और आप मतलब वेट वाली एनर्जी में नहीं हो, मतलब आप उस चीज़ को चेज़ नहीं कर रहे, आप डाउट्स क्रिएट नहीं कर रहे, आपने लिखा, आपने एक्शन लिया, आपने फल की चिंता नहीं की, आपने छोड़ दिया, वो अपने सही समय पर खुद ही चीज़ें पूरी हो जाती है। एंड ऐसी और भी बहुत सारी विशेज़ है, मैं सारी अफर्मेशंस जो मैंने लिखा है मैं आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि वो बहुत पर्सनल लेवल पे। एक और मैंने लिखा था मनी फाइनेंसेस से रिलेटेड है, मैंने कोई चीज़ है जो मुझे बहुत पसंद आ गई। ओके, अब घर वाले दे सकते थे लेकिन मुझे था कि मुझे अपने से लेना, मुझे किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना। कोई चीज़ है ना, आप अपने से लेते हो वो चीज़, तो वो आपके लिए बहुत स्पेशल होती है, राइट। उस वक्त मेरे पास उतना था नहीं, मैंने बस लिख दिया कि ये चीज़ मुझे चाहिए और ये चीज़ मुझे मिल गई है, ये मेरी ही है। मैंने पूरे फीलिंग्स, पूरी इमोशंस के साथ उसको लिखा है। एंड आप यकीन नहीं करोगे, अभी मेरे पास उतना है, मैं उस चीज़ को ले सकती हूँ, उतना वो अमाउंट, वो फंड मेरे पास है अभी। ओके, मेरे ऊपर है कि मैं उसको लूँ या ना लूँ। तो वो भी विश एज़ इट इज़ मेरी पूरी हुई है, बिल्कुल उसी तरीके से। और यही पिछले 11/11 पोर्टल पे मैंने लिखा, मेरे को लगा कि वो पता नहीं होगा या नहीं होगा, बट मैंने लिख दिया, मेरे मन में आया, मैंने लिख दिया पूरी क्लैरिटी के साथ। और फिर मैंने एक्शन भी लिया और मैंने उतना उसको चेस नहीं किया या वेट नहीं किया कि होगा नहीं होगा, पता नहीं कैसे होगा। और वो चीज़ भी, वो अमाउंट भी मैनिफेस्ट हुई। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैनिफेस्ट होती है, और भी कुछ चीज़ें लिखी हुई है जो थोड़ी लॉन्ग टर्म वाली है और मुझे पूरी क्लैरिटी के साथ पता है कि वो भी पूरी होनी है। ओके, सो आप भी यही कीजिए, मैं आपको बोलूँगी कि ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बहुत कुछ मेहनत नहीं है, बहुत कुछ हार्ड नहीं है। आपको अगर कोई चीज़ चाहिए, आपकी अगर कोई विश है, आपने बहुत कोशिश किया, बहुत थक गए हो, आप बहुत हारा हुआ फील कर रहे हो, बहुत परेशान हो, तो आप ये सिंपल टेक्निक के थ्रू अपने विशेस को पूरा कर सकते हो। मेरी विश पूरी हुई तो आपकी भी होगी। मैंने कुछ अलग से स्पेशल, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, मैंने जो बताया मैंने वही किया है। ओके, सो यस, आप ये मैंने इस वजह से आपको दिखाया ताकि आपके अंदर भी वो मोटिवेशन आए, आपको बिलीव हो कि हाँ भाई मैनिफेस्टेशंस वर्क करती हैं। एंड मैंने तो आपको अपनी डायरी भी दिखा दी, उसमें मैंने डेट भी दिखाया कि किस तरीके से वो पिछले साल मैंने लिखा है, लेकिन मैंने डेट अगले साल की दी कि अगले साल 11/11 पोर्टल 2025 पर मेरी ये सारी विशेस पूरी हो गई। लास्ट में साइन करते हैं ना, डेट लिखते हैं, तो मैंने नेक्स्ट ईयर का डेट लिखा कि मैं जैसे मैंने फील किया कि अगले साल वो सारी विश मेरी पूरी हो गई। तो उसी तरीके से आप भी अगर अभी लिख रहे हो तो उसमें डेट अगले साल का डालोगे कि अगले साल आप वो फील कर रहे हो बैठ के कि वो सारी विशेस आपके हाथ में आ गई, आपकी विश पूरी हो गई, राइट। सो इस प्रकार से आप लिखिए, देखिए कि कैसे मिरेकल होता है, कैसे चीज़ें पूरी होती हैं। एंड यहाँ जो आपकी कार्ड की एनर्जी आई है, करंटली ये दिख रहा है कि नज़र भी लगी है, हेल्थ भी डाउन है और बहुत परेशान है कुछ लोग, और आपके लव लाइफ में ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है, आने वाले समय में लव लाइफ से जुड़ी हुई कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपको रिसीव होने वाली है। कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए गाइस, मैं रेडी हूँ नई शुरुआत के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, इट्स ऑलरेडी माइन। आपको जो चाहिए अपने मन में वो विश रखिए और नीचे लिखिए इट्स ऑलरेडी माइन। भागने की ज़रूरत नहीं है, चेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत शांति से, बहुत कामिंग एनर्जी के साथ वो चीज़ आपकी पूरी हो गई। आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्योंकि एक नंबर ही नई शुरुआत का है और यहाँ पर तो 4 बार एक नंबर है। तो लिखिए कि आप रेडी हो नई शुरुआत के लिए। कुछ लोग तो रेडी ही नहीं होते, इस वजह से आपकी विश पूरी भी नहीं होती है। ओके, सो बहुत डिटेल में चली गई ये सारी बातचीत। आइए अब हम जानते हैं कि आपके लिए कौन कौन सी ब्लेसिंग्स यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। ओके, अब मैं कैंडल वर्क स्टार्ट कर रही हूँ गाइस। अपने परमात्मा का ध्यान करेंगे आप, उनका नाम लेंगे, आपके जो भी ईस्ट है, आपके जो भी आराध्य हैं, या सिंपली आर्कएंजल माइकल को याद कीजिए। हर हर महादेव, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, इस 11/11 पोर्टल के बाद क्या शिफ्ट, क्या ब्लेसिंग्स, क्या अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, कौन कौन सी विश पूरी होने वाली है व्यूवर्स की, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड करिए यूनिवर्स, जय गुरु जी। प्लीज़ मुझे बताइए कौन कौन सी विश पूरी होने वाली है। थैंक यू सो मच।
प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू। किसी से सुलह हो सकता है या किसी से बात बिगड़ गई थी या कुछ ऐसा सिचुएशन जहाँ पर किसी प्रकार की नेगेटिविटी थी। क्लियर कम्युनिकेशन की बहुत नीड है, मतलब कहीं ना कहीं मुझे ये दिखाई दे रहा है कि या तो आप अपने मन की बात नहीं रख पा रहे या सेम सिचुएशन में सामने वाला फंसा हुआ है, किसी से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो वहाँ पर वो मुद्दा वो मैटर रिजॉल्व हो सकता है। लेकिन क्लैरिटी रख के चलिए, ओके। क्लियर कम्युनिकेशन की बहुत नीड है। और कई सारे लोगों के लिए ये भी एडवाइस या गाइडेंस के तौर पर आप लेके चल सकते हो इस पोर्टल के बाद, हो सकता है आने वाले समय में। अ, अगर आप बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी में बैठे हो तो यहाँ पर थोड़ा सा माइंड यूज़ करना भी सही रहेगा या लॉजिक्स की तरफ जाना भी सही रहेगा। मैं ऐसा नहीं कहती कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाओ, लेकिन देखिए दोनों चीज़ों के बीच में बैलेंस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। कई सारे सिचुएशंस ऐसे होते हैं ना जहाँ पर लॉजिक्स के बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है। कई सारे सिचुएशंस ऐसे होते हैं जहाँ पर हर्ट दिल के बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है, जो आपका मन कहता है। तो वहाँ पे बैलेंस क्रिएट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बड़े अमाउंट में धन आपके पास आ सकता है, प्रोस्पेरिटी या समृद्धि कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी यहाँ पर काफ़ी हद तक फील हो रही है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ओके, तलवार दिखाई दे रहा है, जैसे आर्कएंजल माइकल की इमेज में रहती है ना तलवार, स्वॉर्ड की इमेज आपको दिख सकता है इन जनरल भी, या सपने आ सकते हैं इस प्रकार से। प्लीज़ गाइड करिए यूनिवर्स। आपका मूलांक 4 या 9 है, 9 नंबर या 4 नंबर, तो ये रीडिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मूलांक भाग्यांक कहीं भी, ओके। क्लैरिटी रखिए अपने मन में और क्लियर होके डिसीज़न लेना, बहुत ही क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना। कोई भी निर्णय, कोई भी डिसीज़न, अगर आपके मन में कोई डाउट है तो होल्ड कीजिए, ओके। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, एंड किसी प्रकार की क्लैरिटी आएगी, कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ अनसुलझा हुआ है, तो वो चीज़ सुलझ सकता है, रिजॉल्व हो सकता है, कहीं क्लैरिटी आएगी। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अबंडेंस और धन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से इस 11-11 पोर्टल के बाद ना बहुत सारे लोगों के लाइफ में किसी प्रकार की नई अपॉर्चुनिटी आ रही है। किसी व्यक्ति की तरफ से, किसी इंसान की तरफ से बड़ी मात्रा में धन आप अट्रैक्ट कर रहे हो। ये एनर्जी मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। आपका ध्यान, आपका रुचि मिस्टिसिज्म की तरफ बहुत बढ़ेगा। कोई नया कोर्स ले सकते हो या कुछ सीखना चाह रहे हो या सीखने जैसी इच्छा बहुत होगी। सपने में ये दिख सकता है आपको कि आप स्कूल में बैठे हो या स्कूल कॉलेज में बैठे हो या किसी गुरुकुल में हो, कोई गुरु आपको कुछ पढ़ा रहे हैं, या बचपन में जो आपके स्कूल के जो टीचर्स थे ना, वो आपको सपने में दिख सकते हैं। आप स्कूल का पूरा वो विज़न आपको सपने में दिख सकता है कि आप स्टूडेंट हो, आप बैठे हो, आप कुछ पढ़ रहे हो, आप लर्न कर रहे हो लोगों के बीच में बैठ के। इस प्रकार के सपने आपको आ सकते हैं, या आपके टीचर्स आपको दिख सकते हैं, या कोई टीचर आपको सपने में दिख सकता है जिनको आप जानते नहीं हो। इसका यही एक मीनिंग है आध्यात्मिक तौर पर, अगर आप इस चीज़ को ले। यहाँ पर यूनिवर्स ये साइन दे रहे हैं कि इस 11-11 पोर्टल के बाद कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी कि आपका मन करेगा कि मैं नई नई चीज़ों को सीखूँ, या कुछ नया कोर्स लेना, कुछ नया सीखना, नई बुक्स को रीड कर सकते हो, नई नॉलेज या विज़डम की तरफ बहुत आकर्षण बढ़ेगा आपका। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। शुक्राना मेरे गुरुजी। अगर अभी से ऑलरेडी हो रहा है, क्योंकि एनर्जीज एक्टिवेट हो चुकी है 11-11 पोर्टल की, अगर अभी से ऑलरेडी हो रहा है, आपने कोई नया बुक लिया है, नया कोई कोर्स लेना चाह रहे हो, तो यस, आप मान के चलिए कि एनर्जी आपके लिए है और उससे बहुत फ़ायदा होगा आने वाले समय में, ओके। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। आपके आसपास के जो लोग हैं, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अपने प्लान्स को या अपने टारगेट्स को ज़्यादा किसी से शेयर नहीं करने का। एंड यहाँ पर ये भी एनर्जी बन रही है कि लोग आपके बारे में कुछ ना कुछ चर्चा करना, गॉसिप करना, उस प्रकार की एनर्जी। आपके आसपास के लोग बहुत अच्छे नहीं दिख रहे मुझे, ओके। बट स्टिल मुझे ये दिख रहा है कि आने वाला समय आपके सक्सेस के लिए, आपकी सफलता के लिए बहुत अच्छा रहेगा। करियर को लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स रीडिंग को सुन रहे हैं, किसी एग्ज़ाम या इंटरव्यू के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, उसमें सक्सेस या सफलता मिलेगी आपको इसी पोर्टल के बाद, या नेक्स्ट ईयर भी हो सकता है। सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं। सीढ़ियाँ दिखना, देखिए सीढ़ियों को दिखने का मतलब क्या है? सक्सेस, सफलता, या आप कहीं न कहीं नई डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो। कहीं न कहीं किसी के लिए करियर चेंज जैसी एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। जो भी हो रहा है ना, आपके स्पिरिट एंजल्स, आपके जो गुरु हैं, आपके जो डिवाइन हैं, उनका सपोर्ट, उनका साथ हमेशा आपके साथ रहेगा। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और किसी के लिए पेशेंस रखने का समय है। यहाँ पर ये यूनिवर्स बार बार कह रहे हैं कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए,
नेचर के आसपास जाइए, समय बिताइए, आपके लिए बहुत अच्छा है। आने वाला समय आपके सक्सेस के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अभी समय है पेशेंस रखने का। अभी भागने का या हड़बड़ में गलत निर्णय मत लीजिए, अभी पेशेंस रखिए। इस पोर्टल के बाद आप खुद ही उस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो, स्टेप बाय स्टेप। सीढ़ियाँ हैं ना, तो सीढ़ियों में मुझे ये दिख रहा है कि एकदम से सीढ़ी नहीं चढ़ जाओगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करके ओके। अगर चीज़ें धीरे धीरे हो रही है, प्रोसेस थोड़ा स्लो है, तो भागिए मत, हड़बड़ाइए मत, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे ये दिख रहा है कि सक्सेस या सफलता की तरफ आप बढ़ चुके हो। ओके, किसी के लिए एक्शन लेने की नीड है और आप घबरा रहे हो कि मैं ये एक्शन या इस डायरेक्शन में कैसे जाऊँ। हो सकता है आप किसी और करियर पाथ पे हो, या आपका मन कुछ और करने का है, आपके अंदर कोई हॉबी या टैलेंट हो सकता है, या कहीं किसी को एक्शन लेने की नीड है एंड आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हो। यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके मन में वो आइडिया, वो थॉट इस वजह से आया है क्योंकि वो यूनिवर्स की इच्छा या मर्जी है। ओके, शुक्राना मेरे गुरुजी, थैंक यू सो मच। एप्पल की एनर्जी नज़र आई मुझे, एप्पल की इमेज नज़र आई। ऐसा लग रहा है कोई आपको बहुत मिस कर रहा है, कोई पर्सन, कोई इंसान, कोई व्यक्ति, या आपके पास्ट से हो सकते हैं, आपके एक्स पार्टनर हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड। कोई है जो आपको बहुत प्यार कर रहा है या मन ही मन आपके लिए बहुत फीलिंग्स रख रहा है। ये इंसान, ये व्यक्ति बहुत जल्द आपको एक्सप्रेस भी कर दे, इसके चांसेस हैं। मूलांक या भाग्यांक नंबर 7 हो सकता है आपके पार्टनर का या आपका, इस इंसान का, इस व्यक्ति का। अगर आप इनको पहले से जान रहे हो, पहचान रहे हो, मुझे ये दिख रहा है कि इस पर्सन के दिल में, इस पर्सन के मन में आपके लिए प्यार या इमोशंस बहुत ज़्यादा है। प्लीज़ गाइड करिए यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए क्या होगा आने वाले समय में, क्या चेंज, क्या मैनिफेस्ट हो रहा है इनके लिए। किसी प्रकार की निगेटिविटी दिखाई दे रही है। हेल्थ को लेके कुछ लोग बहुत लंबे समय से परेशान हैं, या यहाँ पर जो इंडिकेशन है ना, हेल्थ मुझे उतनी स्ट्रॉन्ग नज़र भी नहीं आ रहा है। ये कुछ ख़त्म हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ एक्सपेक्टेशन थी आपकी कि ऐसा ऐसा होगा, कुछ प्लानिंग थी आपकी कि ऐसा ऐसा होगा, वैसा वैसा होगा, वो वैसा हुआ नहीं है। एंड आपको ये लग रहा है कि सब ख़त्म हो गया, बहुत हारा हुआ फील कर रहे हो, या होपलेस फील कर रहे हो, या आपको ये लगता है कि अब कोई फ़ायदा नहीं है, उस प्रकार की बिल्कुल लास्ट फेज़ में चला जाता है ना इंसान, कि अब होप रखने से कुछ नहीं होगा, अब कोई फ़ायदा नहीं है। एंड यहाँ पर ना मुझे जो फील हो रहा है, आपकी कोई इच्छा, कोई विश पूरी होने वाली है। ओके, ये बहुत पुरानी इच्छा, बहुत पुरानी विश है। पता नहीं, ना जाने कितनी बार आपने ये प्रे किया है, ना जाने कितनी बार आपने इस चीज़ को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करा है ना, बिल्कुल लास्ट वाली सिचुएशन में कि अब मेरे से होप या पॉजिटिविटी नहीं रख पा रही मैं इस सिचुएशन को लेके। इस प्रकार की एनर्जी में आप हो करंटली। अगर आपकी राशि कुंभ है, एक्वेरियस, अगर आपकी राशि मीन है, पाइसेस है, आपकी राशि धनु है, तो भी ये रीडिंग आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तुला अगर आपकी राशि है, तो भी ये रीडिंग आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस। ओके, आपकी अनएक्सपेक्टेड कोई इच्छा, कोई विश पूरी हो सकती है। थैंक यू वेरी मच एंजल्स। रेनबो आपको दिख सकता है गाइस, सपने में दिख सकता है, या आजकल बहुत रेनबो की इमेजेस आपको दिखेंगे। अभी तो बारिश का वेदर भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो इमेज मेरे विजन में मुझे दिखाई दे रहा है, रेनबो आपको दिख सकता है। बहुत ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत एनर्जीज। थैंक यू एंजल्स। प्लीज़ क्लैरिफाई करें, रेनबो क्यों दिख रहा है मुझे, प्लीज़ मुझे बताइए। पॉजिटिविटी का सिंबल है गाइस ये, नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग की एनर्जी, स्पेशली जो ख़त्म हुआ है, जो मैं आपको भी थोड़ी देर पहले बता रही थी ना, कि कहीं किसी सिचुएशन में बिल्कुल होप ख़त्म होने जैसी सिचुएशन बन जाती है, वहाँ पे आप आ गए हो। लेकिन यहाँ जो एंजल्स या यूनिवर्स बता रहे हैं, रेनबो की एनर्जी, कुछ नया शुरू होने वाला है, या किसी की अनएक्सपेक्टेड ढंग से कोई विश पूरी होने वाली है, या कुछ ऐसा होगा जो आपके लिए मिरेकल के जैसा होगा। कोई आपसे सॉरी बोलना चाह रहा है, कोई इंसान, कोई व्यक्ति अपनी फीलिंग्स आपको बताना चाहता है। किसी के लिए न्यू लव दिखाई दे रहा है, सोलमेट जैसी एनर्जी, सोलमेट जैसी वाइब। आपकी कोई बहुत पुरानी मन्नत या इच्छा पूरी होने वाली है। ओके, नंबर 8 आपका मूलांक या भाग्यांक हो सकता है। किसी महीने की 17 तारीख आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है, या रेनबो दिख रहा है, सभी कलर्स है उसमें, सातों रंग है उसमें। कलर्स में आपको क्या बताऊँ, कोई स्पेसिफिक कलर यहाँ पर मुझे दिख नहीं रहा, सभी रंग है, सभी कलर्स है। इसके अलावा क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है, ज्वेलरीज दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे, और वो किसी फीमेल की ज्वेलरीज है, नेकलेस है, जैसे किसी दुल्हन की ज्वेलरी होती है ना, बहुत हैवी ज्वेलरीज,
वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। किसी की शादी तय हो रही है और शादी के लिए आप शॉपिंग करते हैं ना, हेवी ज्वेलरीज़ लेते हैं, उसी प्रकार की एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है। ज्वेलरीज़ का दिखना, माँ लक्ष्मी की कृपा। दूसरी चीज़ बहुत शुभ है ये, बहुत जैसे समृद्धि, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। या किसी के लिए शादी, आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है आपके सोलमेट के साथ, आपके डिज़ायर्ड पर्सन के साथ। इस प्रकार की एनर्जी, किसी के लिए डिवाइन इंटरवेंशन जैसी एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई करें, थैंक यू। सोना ले सकते हो आप, या अपने लिए कुछ महंगा कोई लग्जरी आइटम या कोई महंगी चीज़ ले सकते हो, खुद को खुद ही गिफ्ट कर रहे हो, ऐसा कुछ हो सकता है। या देखिए मुझे ज्वेलरीज दिखा है, हो सकता है कोई प्रीशियस चीज़ हो जो आप बाय करो, जो आप खरीदो अपने लिए, अपने घर परिवार के लिए, ऐसा कुछ हो सकता है। ओके, सोना दिखा है, ज़रूरी नहीं सबके लिए सोना ही हो, कुछ भी हो सकता है ये। शुक्राना मेरे गुरु। जो किसी के लिए शादी पक्की हो रही है आपकी, आप मेल हो आप फीमेल हो, मैटर नहीं करता, सभी के लिए। थैंक यू सो मच एंजल्स। किसी को गिफ्ट कर रहे हो सोना या सोने की चीज़, हैवी ज्वेलरीज, कंगन, रिंग, ब्रेसलेट्स, पूरी वो ज्वेलरी सेट दिखाई दे रही है मुझे, और वो दुल्हन की ज्वेलरीज है या बहुत हैवी ज्वेलरीज, ऐसा दिख रहा है, ऐसा फील हो रहा है जैसे किसी के लाइफ में, किसी के जीवन में बरकत या प्रॉस्पेरिटी आ रही है, गुड लक आ रहा है, अबंडेंस आ रही है। स्पेशली आपकी राशि अगर लियो है, तुला है, आपकी राशि वाटर एलिमेंट की है, कर्क, वृश्चिक, मीन, तो भी ये रीडिंग आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस। आपका मूलांक नंबर 2 है, 2 नंबर, तो भी ये रीडिंग आपके लिए काफ़ी खास, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्रीन कलर, हरा रंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको दिख रहा है या आपने वेयर किया है आज के दिन पर, इसके चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है हो। अगर ये सब चीज़ें आपसे मैच होती हैं ना, तो आप एनर्जीज़ को क्लेम कीजिएगा इस। ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स। क्या कुछ और है, प्लीज़ मुझे बताइए। किसी के लिए एंजल्स या यूनिवर्स आपको ये श्योरिटी दे रहे हैं कि आप जिस पर्सन को चाहते हो या आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, किसी पर्सन का नाम आपके दिल दिमाग में चल रहा होगा। हो सकता है कि इस इंसान के साथ रिश्ते अभी आपकी ठीक नहीं है, ये लव लाइफ की बात हो रही है। आपके एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन प्रोटेक्टेड है, सेफ है, और आपकी शादी इसी व्यक्ति के साथ हो सकती है या अगले साल तक, या इस 11/11 पोर्टल के बाद शादी, सगाई, इंगेजमेंट, रोका फाइनल हो जाए इसी व्यक्ति के साथ, इसके चांसेस हैं। सेलिब्रेशन जैसी एनर्जी फील हो रही है गाइस, कुछ अच्छा होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है, उस प्रकार की एनर्जी यहाँ पर फील हुई है। ओके, आपका इनिशियल हो सकता है जी, आपका इनिशियल हो सकता है वाई, या नेम के एंड में वाई आता हो, इसके चांसेस है। आपका इनिशियल एम हो सकता है, आपका इनिशियल ए हो सकता है। कपल की एनर्जी बार बार दिख रही है, जैसे टैरो में होता है ना 2 ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, बिल्कुल वही सेम इमेज यहाँ पर मुझे बनी हुई दिखाई दे रही है। बहुत पॉजिटिव रीडिंग है आज की, आप सभी क्लेम कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंजल्स। ओके, आपके नेम के इनिशियल में एस हो सकता है, आपके नेम के इनिशियल में डी हो सकता है, आर आपका इनिशियल हो सकता है, ओ आपका इनिशियल हो सकता है, बी किसी के लिए आपका इनिशियल हो सकता है, जे आपका इनिशियल हो सकता है किसी के लिए, और हो सकता है यू आपके नेम में आता हो। इसके अलावा के से आपका नाम शुरू होता हो, इसके चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है गाइस। आपका जन्म किसी महीने की 14 तारीख को हुआ हो, किसी महीने की 21 तारीख को हुआ हो, इसके चांसेस हो सकता है हो। आपको एंजल नंबर 9999669691111111, इसके अलावा 44444 काफ़ी दिख सकते हैं इस समय के दौरान। तो भी आप इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम कीजिए, ये रीडिंग आपके लिए काफ़ी खास, काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण है। सोलमेट, किसी के लिए आपके लाइफ में, आपके जीवन में आपका सोलमेट मैनिफेस्ट हो रहा है, जिसके साथ इक्वल गिव एंड टेक होगा, बैलेंस्ड रिश्ता या कनेक्शन होगा। किसी के लिए आपके बचपन के दोस्त हैं एंड इसी व्यक्ति से आपकी शादी होनी है। आप बहुत लंबे समय से इनको जानते हो, पहचानते हो, पास्ट लाइफ कनेक्शन या बहुत ओल्ड कनेक्शन हो सकता है आपका इस व्यक्ति के साथ। हो सकता है कि अभी डिस्टर्बेंस चल रही है, लेकिन इस 11/11 पोर्टल पर मैनिफेस्ट कीजिए, अपनी इंटेंशन सेट कीजिए सही तरीके से, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको। ओके, एंड इसी व्यक्ति के साथ रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन मैनिफेस्ट हो सकता है अगले 6 वीक्स के अंदर, किसी के लिए पॉसिबिलिटी बन रही है। ओके, क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड बहुत ही क्लियर ढंग से दिख रहा है मुझे। सो ओवरऑल गाइज, ये एनर्जीज जो मुझे दिखी हैं वो मैंने आपको बता दिया। हनुमान जी का गदा दिखाई दे रहा है, हनुमान जी को बहुत मानते हो या नीम करोली बाबा को बहुत मानते हो, मे बी प्रे किया हुआ है आपने उनसे कुछ, दर्शन कीजिए, आपकी मनोकामना, आपकी विश पूरी होने वाली है। इसके अलावा किसी के लिए हनुमान जी के मंदिर जाइए, बूंदी का प्रसाद चढ़ाइए, या
झंडा चढ़ा सकते हो, ध्वज हनुमान जी के मंदिर में डोनेट करके आ सकते हो, चढ़ा सकते हो। बेसिकली जो भी हनुमान जी के मंदिर जाना आपके लिए बहुत 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 शुभ रहेगा गाइस। यहाँ पर एनर्जी जैसे दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं सक्सेस है, गुड न्यूज़ किसी प्रकार की आपको मिलने वाली है, या आपकी इच्छा या विश पूरी होने वाली है। मंगल, हनुमान जी जो है मंगल मार्स की एनर्जी को लिए हुए हैं। मंगल मैस्कुलिन एनर्जी है, तो अगर किसी पर्सन से जुड़ी हुई कुछ ना कुछ समस्या आपकी लाइफ में चल रही है और उस पर्सन के अंदर मार्स की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है, लाइक वो बहुत गुस्से वाले हैं या बहुत मैस्कुलिन एनर्जी में रहते हैं, या झगड़े बहुत हुए हैं उनसे आपके, या गुस्सा बहुत है उनके साथ, मेल फीमेल जो भी हो, फीमेल के अंदर भी मार्स की एनर्जी प्रोमिनेंट होती है कई बार, या हो सकता है वो गवर्नमेंट जॉब में हो, गवर्नमेंट ऑफिसर हो, कुछ ना कुछ मार्स से जुड़ी हुई अगर एनर्जीज है उस व्यक्ति के अंदर, उनका मूलांक भाग्यांक नंबर 9 है, तो भी ये रीडिंग आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उस व्यक्ति के साथ जो भी कलह कलेश या प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व हो सकता है। सॉरी बोलने जैसी एनर्जी फील हुई है, वो इंसान वो व्यक्ति खुद आपकी तरफ वापस आएंगे। किसी प्रकार का डिवाइन इंटरवेंशन दिखा है मुझे, लेकिन शुरुआत में क्लैरिटी की एनर्जी आई थी, तो क्लियर कम्युनिकेशन, क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। ओके, सो आज की रीडिंग के लिए बस इतना ही गाइस। जो कुछ भी दिखाया, जो कुछ भी फील हुआ है, मैंने वो सब आपको बता दिया। आई होप ये रीडिंग, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर रीडिंग से हेल्प हुई, आपको रीडिंग पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड कल के दिन 11/11 पोर्टल पर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी डीप फीलिंग्स के ऊपर पूरी डिटेल रीडिंग आने वाली है। आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कैसे रीडिंग देखना पसंद करोगे, राशि अनुसार या कलेक्टिव जनरल, जैसे मैं हमेशा डेली रीडिंग डालती हूँ। ओके, सो मुझे वो भी बताइए कमेंट सेक्शन में। एंड इस रीडिंग की एनर्जी को कमेंट सेक्शन में क्लेम कीजिए, टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं रेडी हूँ यूनिवर्स नई शुरुआत के लिए, न्यू बिगिनिंग के लिए। एंड ज़रूर लिखिए इट्स ऑलरेडी माइंड, चैंट कीजिए, बार बार बोलिए, आपकी जो इच्छा है, आपकी जो विश है, वो ऑलरेडी आपकी है, आपके पास आ चुकी है, और आप उसको चेज मत कीजिए। ओके, सो आई होप इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई होगी, आपको जानकारी मिली होगी। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा आप सभी। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।